दोस्तों, दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मासातो, मारोटरो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। तो मेरी जान के टोटों, दिल के दुलारों और रोम के शहजादों और शहजादियों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपको लुत्फअंदोज करने के लिए, कुछ आंखों को ठंडक देने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस दिखाता हूं। अगर नहीं मालूम तो बैक करके दोबारा सुन सकते हो, लेकिन जिन्होंने ध्यान से सुन लिया तो यार आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खूबसूरत मुल्क टर्की के बारे में। 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टर्की। 10वें नंबर पे आता है रेड फेस विद ब्लैक टेसल। दोस्तों, वैसे तो ये एक आम से लोगों के लिए आम सी टोपी है जो कि काफी कूल भी है, लेकिन कूल के चक्कर में आपको जेल भी हो सकती है। तो गलती से भी ये हैट नहीं पहनना टर्की में, वरना गिरफ्तार हो जाओगे। अब वो क्यों? क्योंकि बादशाह कमाल अतातुर्क ने फेस को 1920 में बैन कर दिया था। 9वें नंबर पे आता है सॉरी यार, वो अल्फाज मुझे नहीं आ रहा था तो ऑडियो ऐड कर दी। वैसे टर्किश का सबसे तवील तरीन अल्फाज है जिसका मतलब है गोया आप उनमें से हैं जिन्हें हम गैर मुसल्ले नहीं कर सकते। वैसे गैर मुसल्ले का मतलब आप खुद ढूंढ सकते हो टाइप करके। 8वें नंबर पे आता है लैंग्वेजेस। दोस्तों, वैसे तो टर्की में टर्किश ज्यादा बोली जाती है, लेकिन जो कि है वो बहुत ही टूरिस्ट प्लेसेस वाला मुल्क है, तो वहां पे 30+ लैंग्वेजेस वर्ल्ड की बोली जाती हैं। 7वें नंबर पे आता है हेज़लनट्स। वैसे हेज़लनट्स दुनिया में 75% टर्की प्रोवाइड करता है। और हाँ, अगर इन नट्स के बारे में आपको ज्यादा मालूमात चाहिए तो ये रही ऊपर आई बटन पे लिंक, वरना डिस्क्रिप्शन में तो हमेशा की तरह पड़ी हुई है, आप बाद में भी चेकआउट कर सकते हो। 6ठे नंबर पे आता है ट्यूलिप। वैसे तो ये फूल की किस्म है, पर वैसे भी ये फूली की किस्म है। शाबाश! पर टर्की शुक्रगुजार है हॉलैंड का जिसने टर्की को ट्यूलिप उगाने की मदद की। ये 16th सेंचुरी में डच एम्बेसडर लाया था टर्की में। वैसे ट्यूलिप सबसे पहले ओटोमन एम्पायर के दौर में पोखे गए थे, मेरा मतलब था कि यार ये बोए गए थे। 5वें नंबर पे आता है बर्थ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर। अगर सीधे और आसान अल्फाजों में बात की जाए तो मेरी जान के टोटों एसोप हरदोट्स और सेंट पाउल अपोस्टल का ये बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। 4थे नंबर पे आता है लियोनार्डो दा विंसी। 1503 में लियोनार्डो दा विंसी साहब ने एक प्लान सबमिट किया था गोल्डन हॉर्न ब्रिज का, जो कि बोस्फोरस और इस्तांबुल को एक दूसरे से जुदा करता है। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि वो ब्रिज कभी बनी ही नहीं थी, बस प्लान करके छोड़ दिया गया। 30 नंबर पे आता है टर्की का नाउन। अरे मतलब मेरा मतलब था कि टर्की का नेम। टर्की का असल नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है, जो कि ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था तब तक जब तक वो टूटा नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, वो खुद सर्च कर लेना। दूसरे नंबर पे आता है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज जो कि पटारा में पैदा हुआ था, पटारा जो कि टर्की में है और ये तकरीबन 300 AD पुराना है। सेंटा क्लॉज एक होली पर्सन थे जो कि कहना है लोगों का, और उसने अपने लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स किए थे। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है फर्स्ट एवर क्रिश्चियन चर्च। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला क्रिश्चियन चर्च एंटियोच में है, जो कि टर्की में वाक़ है, द ग्रोटो ऑफ सेंट पीटर। और ये माना जाता है कि ये जीसस ने बनाया था और ये वाहिद वर्शिप प्लेस है सब क्रिश्चियंस के लिए, लेकिन सबसे पुरानी, वरना वर्शिप के लिए तो बहुत सारी जगह है ना। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को।
اور دوستوں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔